श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशरसु सत्यवती हृदय व्यासो यस्यास्य कमलकल्पं वाग्मयमृतं जगत्पिबति विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणं लक्षितं श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बलाकुम्भोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयाम लंबित भुजौ करुणावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ उल्लल वल्लभ ललनाधर वल्लभ कामोत्तम नौम समल्ली मालम हरिर्विहल्ली शिवोल्लसितं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयो सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमंदमते दयानंदरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री चैतन्य चैतामृत श्रीमद् महाप्रभु के विरह उन्माद दशा का श्री कविराज गोस्वामी निरूपण कर रहे हैं। और उस विरह दशा के अंतर्गत पहले जिन विभिन्न संचारी भावों का निरूपण किया, उन संचारी भावों के प्रसंग में ही भावोदय, भाव संधि, भाव श्रवणता और भाव शांति, इन चार भावों की स्थितियों का वर्णन किया। और भाव श्रवणता का ही निरूपण करते हुए पूर्व प्रसंग में एक श्लोक को प्रस्तुत कराए श्री कृष्ण कर्णामृत के हे देव हे दैव हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चक्र हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाथ राम हा हा तदाम भक्तास्मि पदम दशो।
जिसमें अनेक अनेक भाव विराजमान। हे देव कह करके, हाँ तुम तो राजकुमार हो, हमारी काय सुनोगे, ये तो तुम्हारे खेल में ऐसे सोलुंड वचन। हे देवता, ये परिहास की वचन है। हे दैत्य, मैंने तेरी सेवा को स्वीकार किया, तेने मेरी सेवा को स्वीकार किया, मैं बड़ा भारी युक्त होकर के विराजमान हुई, मैं बड़ी भारी गौरवान्वित हुई। ये दैत्य फिर ढूंढने ग्रंथों में मान, अब हमारी तुमको क्या परवाह होगी, तुम्हारी तो सेवा करने वाली सारा भुवन है। हे चपल, इसमें निंदा का भाव, क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है। हे करने के सिंधु, इसमें श्याम सुंदर को मनाने का भाव प्रकट हो रहा है। तो करना में मेरी बात का बुरा मत मान। फिर हे नाथ, इसमें दीनता का भाव प्रकट हो रहा है। हे दीन, मैं दीन हूं। फिर हे रमण, रमण कहकर के कहीं धैर्य, प्यारे तेरे बिना मैं कहीं नहीं रह सकती हूं, तू ही रमण होकर के विराजमान है। हे नयनाधरम, इन स्तुति अपनी व्यवस्था दिखा रही है कि तेरा रूप ही ऐसा है कि मुझे विमोहित कर ले, मैं क्या करूं। तो अपनी दीनता और स्तुति का भाव प्रकट हो रहा है। और हा इसमें अत्यंत व्याकुलता और कदाम भवदास दिशो पदम में, कब मेरी दृष्टि का पात्र बनेगा, मेरी आंखों के सामने आएगा, इसमें जहाँ कम मिलेगा भ्रम और व्याकुलता। तो ये सारे भाव एक साथ, जैसे मतवाले हाथी तो लड़ रहे हों ईख के खेत में, तो नुकसान जो होगा वो हाथी को क्या होगा, नुकसान तो इस ईख के खेत का होगा। तो महाप्रभु के देह का नुकसान हो रहा है, कभी यहाँ चोट लग रही है, कभी वहां चोट लग रही है, कभी यहाँ गिर रहे हैं, कहीं वहां गिर रहे हैं। महाप्रभु के देह रूपी इक्षुवन, उस इक्षुवन का ही नाश होते हुए चला जाता है। ऐसे अनेक भावों की जो शबलता है, वो शबलता श्री महाप्रभु के श्रीअंग में एक साथ प्रकट हो रही है। भावशावन, इस भावशावन को प्रकट करने के लिए उनके साथी विभिन्न चेष्टाएं जो हैं, भाव को प्रकट करने के लिए जो चेष्टाएं होंगी वे होंगी अनुवाद, और उन चेष्टाओं को के साथ में ही कभी कभी सात्विक भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और आगे के श्लोक में सात्विक भाव का रूप हो रहा है। 62वां प्यार है कि स्तंभ कंभ प्रश्वेद वैवर्ण अश्रु स्वरभेद देह हरिण कुल के व्यापित। श्री महाप्रभु के श्लोक में उस समय स्तंभ चढ़ता है अवस्था, कुछ हिलना डुलना नहीं, बस एक जगह बैठे बैठे, कभी जड़ होकर के बैठ जाए, कभी कंप कांपने लग जाए, कभी प्रश्वेद पसीना बूंद कर आए, कभी वैवर्ण मन मुख पीला पड़ जाए विवरण का, कभी अश्रु आंखों से आंसू बहने लग जाए, कभी स्वर भेद कंठ का अवरोध हो जाए और गले से आवाज नहीं निकले या आवाज बदल जाए, कभी पुलक रोमांच हो जाए, और अंत में मूर्छा, जो उन्माद मूर्छा की दशा है वो आ जाए। तो उसे कह रहे हैं हासे काले नाचे गाए। कभी हंसते हैं, प्यारे को दूर देख करके हंसते हैं, प्यारा जब छिप जाता है तो कांदे, उसे पुकारते, कहां गया आ जा ऐसे करके पुकारते। दूर प्यारे का दर्शन किया तो हंसे, वो प्यारा जब छिप गया
तो कांटे पुकारते। फिर श्याम सुंदर जब पेड़ के पीछे से निकल करके सामने पर खड़े हो जाए तो नाचे, ये नाचने लगते हैं, आ श्याम मिले, कृष्ण मिले, कृष्ण मिले। फिर प्यारे को और निकट बुलाने के लिए गायन करने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। फिर श्री श्याम सुंदर चंचल होकर के इधर उधर भागते हैं, तो उनके चंचल होकर के भागने का दर्शन करके इति धार ये भी दौड़ लगाते। और जब श्याम सुंदर को नहीं ढूंढ पाते हैं तो ढूंढ न पाने पर क्षण भूमि पड़िया मूर्छित, पृथ्वी के ऊपर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। ये मूर्छा, तो ये 8 सात्विक भाव श्री प्रिया में एक काल में उत्पन्न हो जाते हैं। अन्यत्र कहीं 1-2 भाव उत्पन्न होते हैं क्रम क्रम करके, परंतु माधवाक्ष महाभाव की एक विशेषता है कि उसमें 8 सात्विक भाव एक काल में उत्पन्न हो जाते हैं। सारे भाव एक काल में उत्पन्न हो सकते हैं। किसी दूसरे के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन भावों को वो सहन कर सके, पर इनके शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि ये उन भावों को पूरी तरह से सहन कर देती हैं। तो हास्य आगे सामने देख करके हंसना, छिप जाने पर काबे में पुकारना, फिर सामने प्रकट हो जाने पर नाचना, प्यारे को प्राप्त करके फिर उनको सामने बैठा करके उनके गुणों का, उनकी लीला का गायन करना। जब वे छिप जाए तो एक उत्साह है, इधर उधर दौड़ना, और दौड़ते दौड़ते पृथ्वी के ऊपर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मूर्छा है साक्षात्कार। अब मूर्छा में भी, मूर्छा होने के बाद में साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। तो कभी तो श्री श्याम सुंदर का ये कहीं दर्शन आविर्भाव में कर रही थी और अब साक्षात्कार के रूप में उनका दर्शन करने लगती है। तो कभी स्वप्न में साक्षात्कार, कभी श्याम सुंदर का कल्पना में आविर्भाव, और कभी साक्षात्कार, साक्षात रूप में ही श्याम सुंदर आ जाते हैं। उस समय उठी करे हुंकार, उस समय उठ करके ऐसा कहकर के हुंकार करती है। कहीं एक आयल महाशय, और उस समय अत्यंत विफल होकर के कहती हैं कि ये महाशय आ गए, महाशय आ गए, इनका स्वागत है, स्वागत है। कहती हैं कि एक आयल महाशय, श्री राधा ने इस प्रकार के भाव उदाहरण कर कहती हैं कि ये महाशय यहाँ पर आ गए हैं, आ गए। कृष्ण माधुरी गुण नाना भ्रम है मन, इस प्रकार श्री कृष्ण की माधुरी, कृष्ण के गुणों को सुनकर के, कृष्ण की माधुरी और गुण इनको सुनकर के 4 प्रकार की जो विशेष श्याम सुंदर की माधुरी है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और प्रेम माधुरी, परिकर प्रेम माधुरी, लीला प्रेमा प्रियादिक्य माधुर्य वेण रूपयो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंद से चतुष्टयम। श्री गोविंद के 4 जो असाधारण गुण, उन असाधारण गुणों को सुनकर के ये एकदम व्याकुल हो जाती है। तो कृष्ण माधुरी गुण, कृष्ण की 4 प्रकार की माधुरी उनको सुनती है, और माधुरी के गुणों को, माधुरी और श्याम सुंदर के अयम नेता सुरम्यांग सद्वंश ब्रह्मण्य वीर उदार, ये सारे जो नेता के गुण हैं, नायक के गुण, कृष्ण नाट्य शास्त्र में वर्णन किए। कृष्ण के ही जिन गुणों का नाट्य शास्त्र में नेता में कूद करके वर्णन किया गया, और ये कहा गया कृष्ण है इन गुणों के समुद्र। जगत के जितने भी नायक हैं, उन नायकों में उन गुणों का ही एक एक छींटा छींटा मात्र प्राप्त होता है, ऐसा निरूपण कर रहे। तो मूर्छा क्षण
सुमाधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये चार तो माधुरी। और गुण माने स्वरम्यांग, विदग्धता, सर्व लीलाओं में विदग्धता, बोलने में परम बाहुदूखता, प्रत्युत्पन्न मतित्व, परम वीरता, धैर्य, गुरुजनों के प्रति अत्यंत आदर का भाव, ब्रह्मण्यता, लज्जाशीलता इत्यादि जो अनंत अनंत गुण वर्णन किए गए, उन अनंत गुणों का गायन करते हुए प्रेम में विमोहित हो जाए। तो कृष्ण माधुरी गुण, कृष्ण की माधुरी और गुण इनको सुनती है। नाना भ्रम है मन, और उस समय इनके मन की भ्रममयी दशा श्री राधा रानी की हो जाती है। जो राधा रानी की दशा है वही दशा श्री महाप्रभु की है। राधा भाव श्री महाप्रभु की यही भ्रममयी दशा हो जाती है। और श्लोक पढ़े पढ़े निश्चय, और उस समय श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक का तात्पर्य है श्याम सुंदर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि प्रशंसा करने से, श्याम सुंदर का गायन करने से श्याम सुंदर प्रकट हो जाएंगे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, इसलिए श्लोक पढ़े। स्तुति के जो वचन है, प्रार्थना में वचन, उन प्रार्थना में वचनों को करते हैं। जो वंदन भक्ति है, उस वंदन भक्ति के कई प्रकार हैं। वंदन भक्ति का एक प्रकार है गुणों का गायन। फिर वंदन भक्ति का दूसरा प्रकार है अपनी अभिलाषा को प्रकट करना। फिर एक प्रकार है कि जहां अपने अपराधों को प्रकट करना, मैं ऐसा हूं। फिर अपने संकल्प को निर्णय करना, ये भी वंदन भक्ति का। फिर श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाओं का गायन करते हुए कैसे रीझ रहे हैं, अपनी रीझन का निरूपण करना, ये सब बंधन भक्ति के ही स्वरूप है। बंधन भक्ति में केवल महत्व गुण ज्ञान ही नहीं है, बल्कि अपनी अभिलाषा को प्रकट करना, अपने संकल्प को, अपनी दीनता को, इनको प्रकट करना भी, अपने मन की कल्पनाओं, सेवा की, उनको प्रकट करना, ये भी बंधन भक्ति का एक भाग है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवनम अर्चनम बंधन, बंधन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। मन राज्य, उसकी व्याख्या भी श्री महाप्रभु कर रही है। तो श्लोक पढ़े, उस समय वंदना के श्लोक श्री राधिका पढ़ती, राधा रानी पढ़ती है, श्री विश्वानंदिनी पढ़ती है, और करे निश्चय। और उस समय अनेक संदेह के बीच में निर्णय नहीं कर पाती है, निर्णय करने का प्रयास करती है, कर्म निश्चय, अपने निर्णय का प्रयास करती है। जैसे संदेह की स्थिति में तू ये है कि ये है कि ये है, ऐसा संदेह करती हैं, स्वयं भी वितर्क करेंगी, स्वयं उसका जवाब देंगी, फिर कहेंगे ऐसा नहीं है, कहेंगे ऐसा तो नहीं है। ये संभावनाओं को प्रकट करें। श्याम सुंदर को सामने देख करके कहने लगती हैं, कृष्ण का नाम के श्लोक है कि मारस्वयं मधुरद्वित मंडलम माधुर्य मेवनु मनो नयनामृतम वेणी मृजो मम जीवत वल्लभोनु कृष्णो मभ्युदयते मधुलोचनाय। आह, ये प्यारे मेरी आंखों के सामने आज प्रकट हो रहे हैं। आज इनको मैं क्या कहूं। सखी की भी ये स्थिति है कि यो कहे जो वाक्य, हे श्री प्रिया जी, तुम्हारी श्याम सुंदर के साथ में क्या स्थिति है। सखी से, सखी श्री प्रिया से कहती है कि श्याम सुंदर कहते हैं ऐसा करो तो तुम ऐसा करती हो, श्याम सुंदर कहते हैं वैसा करो तो तुम वैसा करती हो, फिर वैसा न करके ऐसा करती हो तो श्याम सुंदर ऐसा करने लग जाते हैं। तो ये सखी भी उस रूप माधुरी का दर्शन करके विमोहित होते हैं।
वही संदेह की दशा है। श्री प्रिया जो कह रही है कि मानस स्वयं, अरे अरे सखी देख देख, ये साक्षात कामदेव आ गया है क्या? मानस स्वयं, ऐसा लगता है कि मूर्तिमान कामदेव ही यहाँ आ गया। प्राकृत कामदेव का काम नहीं है ब्रज में, परंतु कहने में आया, भाषा तो वही है, हमारे पास में भाषा की तो सीमा वही है, इसलिए कह रही है कि कामदेव को बड़ा सुंदर माना गया, परंतु ये वो कामदेव ही है क्या? मधुर द्युत मंडलम, अथवा ये मधुर द्युति का कोई तेज का मंडल है। ये कामदेव है कि कोई मधुर द्युति का मंडल है। माधुर्य में ये कोई माधुर्य है क्या? माधुरी मूर्तिमान होकर के सामने आ गया है क्या? अथवा मनोनयनामृतम, मन और नयनों के लिए कोई अमृत ही सामने आ गया है क्या? फिर कहती हैं अरे अरे, ये तो मेरा वो ही प्यारा है, बेड़ी मुड़ियो, जिसने मेरी बेड़ी पूछी थी, जो स्वाधीन भद्र का मैं नायका, मेरे अनुकूल नायक होकर के मेरी बैनी कूदते हुए जो विराजमान हुआ था। सो बैनी मुड़ियो मम जीवित बल्लभ, हाय ये मेरा प्राणों का बल्लभ, जीवन बल्लभ है। मम जीवित बल्लभ, मेरे प्राणों का बल्लभ, प्राण बल्लभ, मेरे जीवन का जीवन बल्लभ होकर के ये विराजमान है। कृष्णोयम अभिनय मम मुझनायो, मेरे सर्वेंद्रियों का आकर्षण करने वाला यह कृष्ण अरे सखी देख मेरी आंखों के सामने विराजमान है। सखी का एक स्वभाव है कि वो जिस रूप माधुरी का वर्णन करती है उसका वर्णन किए बिना नहीं रह सकती। इसलिए सखी को संबोधित करके कहती हैं कि अरे सखी देख देख कृष्णो अयम अभ्युदयति, ये कृष्ण मेरी आंखों के सामने आ रही है। हमारा स्वयं जहां कामदेव होकर के हृदय में सारी अभिलाषाओं को जो प्रदान करे उसका नाम देव, जो उन अभिलाषाओं को बढ़ाए उसका नाम देव, और जो उन अभिलाषाओं को पूर्ति करे उसका नाम देव। देवा दाना द्योतना दीपना, जो दान करे द्योतित करके उनको बढ़ाए और दीपित करके उनको परिपूर्ण करने की सारी सामग्री भी उपस्थित करे उसका नाम है देव। और परम रमणीय होकर के जो विराजमान हो, चित्त जिसको चाहे ऐसी रमणीय मन की जो स्थिति है उसका नाम है काम। कामू माने इच्छा करना, कामना करना, और काम का तात्पर्य है कि मन को जो सुंदर लगे, मन की जिसके प्रति सदा इच्छा उत्पन्न हो, ऐसी कामनाओं को, ऐसी इच्छाओं को कहेंगे काम। ये काम की जो भावना है वो ही सर्वोत्तम भावना होकर के, सबसे ज्यादा रमणीय भावना होकर के विराजमान है। तो श्री प्यारे की सेवा करने की जो भावना है ये है ब्रज का काम। और ये काम की जो भावना है, प्रेम गोपरामान काम प्रधान, गोपियों का जो प्रेम है उसका नाम ही काम है। और वो जो प्रेम सेवा की भावना है, उस कामना को जो देव होकर के, जो देने वाले होकर के विराजमान हुए काम है। काम का एक नाम है मार, अर्थात अन्य जितनी भी इच्छाएं हैं उनको मार करके सबसे ज्यादा प्रबल होकर के जो विराजमान हो उसका नाम है मार। तो कामदेव का एक दूसरा नाम है मार, माने जो अन्य अभिलाषाओं को समाप्त कर दे मार। मधुर द्वित मंडल,
ये मधुरता का द्वितीय मंडल है। मधुर द्वितीय ही सामने मूर्तिमान होकर के आ गई, जहां सब काल में जो रमणीयता, किसी भी स्थिति में कैसा भी श्रृंगार हो, कैसी भी वस्तु हो, वो उसके फले, उसका नाम है माधुर्य। सर्वकाल सर्व देश में जो रमणीय होकर के विराजमान हो, उसको कहते हैं माधुर्य। श्री श्याम सुंदर मधुर है, मधुर द्वितीय मंडल, मधुर द्वितीय के ही मंडल होकर के विराजमान है। वे साक्षात माधुर्य होकर के ही विराजमान है। शोभा ही मूर्तिमान होकर के सामने आ गई है। और मनो नयनामृतम में मन और नयन इनको अपूर्व संतोष प्रदान करने वाले हैं। वे नहीं, और वे अपने ऐश्वर्य को दूर करके जहां प्रिया की बेली दूते हुए विराजमान हो, तो प्रिया हो गई स्वाधीन भर्त का जोड़ा है अनुकूल नायक से। तो जहां बेड़ी मिल जाए, बेड़ी को गूंथते हुए विराजमान है मेरे प्राण वल्लभ, वो सामने आ गए हैं। अब इसी की व्याख्या कर रहे हैं कि वह एक साक्षात काम, क्या ये साक्षात कामदेव है? क्या सुना है कामदेव तो भस्म हो गया, उसका अंग नहीं रहा, उसको जला दिया गया, वो अनंग है। परंतु मानो अनंत काम ही साक्षात होकर के अधिक सुंदर बन करके यहां विराजमान हो गया है। द्वितीय बिंब मूर्तिमान, आज कोई तेज ही मूर्तिमान बिंब बन करके सामने हो गया है। जहां कोई वस्तु मूर्छित होकर के विराजमान हो, उसका नाम है मूर्ति। एक छवि जहां एक ही भंगिमा में मूर्छित होकर के विराजमान हो, उसका नाम है मूर्ति। तो ये मानो द्वितीय बिंब मूर्तिमान, जो शोभा का बिंब था, वही एक स्वरूप में, एक छवि में मूर्छित होकर के विराजमान हो गया है, दिख रहा है। किसी व्यक्ति की मूर्ति बना दी जाए तो मूर्ति जैसे भंगिमा में बनाई है उसी भंगिमा में खड़ी रहेगी, इसीलिए उसको मूर्ति कहते हैं। किम माधुर्य स्वयं मूर्तिमान, अथवा माधुर्य स्वयं ही यहाँ पर मूर्तिमान होकर के विराजमान हुआ है। माधुर्य ही सामने प्रकट हो गया, जो हृदय का आनंद है वही सामने विराजमान हो गया है। किंबा मनो नृत्योत्सव, मेरे मन और नृत्य के लिए ये आनंद रूप उत्सव रूप होकर के विराजमान है। प्राण बंधन, आह वे श्री कृष्ण आज मेरी आंखों को आनंद दे रहे। गुरु नाना भावना, शिष्य प्रभु तरुमन, नाना रीते सतत नचाए। निर्वेद विशाल दैन्य चापल्य हर्ष धैर्य मंदिर, एक नृत्य प्रभु काव्य। यहां पर ऐसा लगता है कि गुरु नाना भाव, अनेक जो भाव है महाप्रभु के हृदय में, वे ही मानो गुरु हैं। और महाप्रभु के तन और मन ये हो गए शिष्य। भाव है गुरु और महाप्रभु का तन मन ये हो गया शिष्य। जैसे एक नर्तक गुरु, नृत्य गुरु शिष्य को नचाता है, इसी प्रकार महाप्रभु के भाव, महाप्रभु के शरीर और मन इनको नचा रहे। महाप्रभु के मन और भाव ये अपने वश में नहीं है, ये वश में है भाव के। क्योंकि प्रेम ही
ही कृष्ण को नचाने वाला, प्रेम ही राधिका को नचाने वाला, प्रेम ही स्वयं नाचने वाला होकर के विराजमान। कृष्ण के नाचा है, प्रेम गोपी के नाचा है, आपने नाचा है, तीनों नाचे एक ठाए, एक स्थान पर ही नचाने वाले। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भाव हैं, वो भाव प्रेम नचा रहा है। इस लीला में कृष्ण गुरु नहीं है, कृष्ण ईश्वर नहीं है, ईश्वर है प्रेम। ये तत्व प्रेम, परस्पर प्यारे प्रीतम, एक दूसरे को प्यारी प्यारे, एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं। यह जो हितभाव है, यह हितभाव ही, प्रेम भाव ही, शुद्ध प्रेम, वो ही यहाँ पर गुरु होकर के विराजमान है। तो गुरु नाना भाव है, महाप्रभु के हृदय में जो अनेक भाव प्रेम के, वे ही गुरु हैं। प्रेम के अनुगत जो भाव है वे उपगुरु होकर के विराजमान। और श्री प्रभु का परम मन ये हो गया शिष्य, नाना रीते सतत नचा है। इस प्रकार ये नाच रहे हैं और उसमें अनेक अनेक भाव हैं, निर्वेद, विषाद, दैन्य। निर्वेद कहते हैं संसार की वस्तुओं से अनासक्ति, उसका नाम है निर्वेद। ये निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत, निर्वेद माने संसार से अनासक्ति। कभी विषाद, विषाद जो है ये संचारी भाव होकर के विराजमान है। कभी दुखोत्पन्न होना, ये विषाद ही जब शोक बन जाता है तो शोक ये स्थायी भाव हो जाता है करुण रस का। तो श्रृंगार का स्थायी भाव है कृष्ण रति, मधुर रति। हास्य का स्थायी भाव है हास्य। बांसुरी का स्थायी भाव है कृष्ण के प्रति लालिता, बालता ज्ञान। दासी का स्थायी भाव है सेवा भाव। और शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। ये 5 मुख्य रस हैं, 7 गौण रस हैं। हास्य का स्थायी भाव है हास्य या हंसी। कर्म का स्थायी भाव है शोक। वीर का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। जुगुप्सा